तुम्हारी इतनी दादाजी! आप फिर से दादी माँ को मारने जा रहे थे। आपको मना किया था ना? ओह, मेरा हाथ जल रहा है, छोड़ो। ओह, जल रहा है, जला दिया, मार डाला मुझे। मजा आया, अच्छा हुआ। और मारोगे दादी को? मारोगे? क्या किया तुमने? क्या किया? अरे मैंने क्या किया है? आप ही तो दादी माँ चुप को। रहो, बदमाश लड़की कहीं की। ओह, आपने शैतानी की है दादाजी, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। अब कभी भी ऐसा मत करिएगा। क्या हो गया? इतना शोर क्यों मच रहा था? अपनी बेटी को संभालो। देखो क्या किया है मेरे हाथ को। क्या किया? तुम चुप रहो। दिखाइए छोटे दादाजी, देखो। ये क्या? ये हाथ की क्या हालत हो गई है? डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, देखिए छोटे दादाजी के हाथ को क्या हो गया। इसे ले जाओ यहाँ से। इसकी वजह से मेरी ये हालत है। ये कोई साधारण लड़की नहीं है। ये इस घर में किसी मकसद के तहत आई है। ओह माँ, लगता है हाथ को यहाँ से काट कर हटाने के बाद ही आराम मिलेगा। क्या हो गया? क्या हुआ दादाजी? ये देखो मेरे हाथ को क्या हुआ, देखो। क्या हुआ? दिखाइए। ये क्या हो गया आपके हाथ में? ये तुम्हारी बेटी ने किया है। इसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। मतलब? आप चुप रहिए। ईशान, जरा देखना इनके हाथ में क्या हुआ। आप इस तरफ आइए, जरा बैठिए। बैठिए। पूरा जल गया। एग्जैक्टली हुआ क्या है? तारा पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि तारा की वजह से इतनी गहरी चोट कैसे लग जाएगी। छोटे दादाजी ने जरूर कुछ न कुछ बुरा किया है, इसी वजह से ये हुआ है। उसी की सजा मिली है इन्हें। ले जाओ इसे। इसे देख के मुझे डर लग रहा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सुनिए मेरी बात। आप बस थोड़ा शांत होकर के बैठिए, मैं अभी इंजेक्शन दे दूंगा, दर्द कम हो जाएगा, ठीक है? इतनी छोटी सी लड़की में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मुझे इस तरह से सजा दी है, आश्चर्य है। अरे अभी पिताजी का हाथ कैसे? इंजेक्शन दिया है, सो रहे हैं। लेकिन इन्फेक्शन बहुत बुरा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी स्प्रेड कैसे हो गया। ये इन्फेक्शन इतना पुराना भी नहीं है। अजीब बात हो गई। छोड़ो, इतना मत सोचो। जैसी दीदी है वैसे पिताजी भी हैं। उन्हें कुछ हुआ होगा और उसे नेग्लेक्ट कर दिया होगा, बस इसलिए इतना बड़ा घाव हो गया। देखिए ऐसा मत कहिए, हम इतने दिनों बाद घर आए हैं और घर आने के बाद किसी को लेकर ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। उल्टा तो मैं ये देख रही हूँ कि पोला और गौरी पूरी तरह से गृहिणी बन चुकी है। हाँ, दोनों सब कुछ संभाल लेती है। और जब हम यहाँ से गए थे तब पोला की उम्र कितनी थी? और मुझे याद है गौरी जब आई थी तो कितनी छोटी थी। और वो छोटी लड़की अब पूरा घर संभालती है। नहीं, वो पहले से ही सब संभाल के रखती थी। और अब वो सिर्फ तारा की माँ नहीं, सबकी माँ है। सच में बाबा, कितने दिनों बाद घर आई, ऐसा लग रहा है कि अपनी जगह लौट आई हूँ। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक तुम पानी में ही थी। वैसे ही बिना पानी की मछली, समझे? अब सबके पास आकर ऐसा लग रहा है कि खुलकर मैं सांस ले पा रही हूँ। और इस देश में बात करने का भी सुख नहीं है। मैं तो अपनी भाषा बोलने के लिए तरस गई हूँ। बस घर के अंदर ही कुछ बात कर पाती हूँ। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, यकीन मानो, क्योंकि दीदी भी तो अब ज्यादा बातें नहीं करती है ना। तो यहाँ पर बस मैं, पोला और गौरी। अच्छा हो जो तुम लौट के आ गई। चीकू बाबू कहाँ पर है? चीकू बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बुलाओ बुलाओ, चला आएगा। हाँ, बुलाती हूँ। चीकू बाबू, और चीकू बाबू जल्दी से नीचे आओ। और चीकू बाबू, ये क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहा है ये बताइए तो। देखो, इतनी बार आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। फिर से इसकी बदतमीजी बढ़ गई।
छोटी चाची जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं देखती हूँ उसे। यहाँ जाओ। और मुक्ता तेरा क्या हाल है? मतलब घर में सबकी शादी हो गई, तुम कब करोगी? हाँ आप कुछ भी मत बोलिए, अभी शादी वादी नहीं। आप चुप अरे रहिए, ये हाँ? देखो, कुछ भी बेकार शर्मा की बातें गई। करते हैं। बाप रे, मुक्ता कब से शर्माने लगी? वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अरे ये किसका फोन है? मुक्ता फोन छोड़कर चली गई। देखो तो पौला, कौन दिखाओ। फोन कर रहा है? शुभ्रा? शुभ्रा नाम की उसकी कौन सी सहेली है? क्यों रे? अब ये शुभ्रा कौन है? इस नाम की तो कोई सहेली तुम्हारी है नहीं। अच्छी प्रॉब्लम है। मैंने क्या अपनी सारी फ्रेंड्स की लिस्ट आपको दे रखी है जो आप इस तरह से मुझसे सवाल कर रही हैं? आपको सबका नाम याद रहेगा? हर बात की एक लिमिट होती है पोला। ये देखो, अब इस मुक्ता को क्या हो गया? वो ऐसे बात क्यों कर रही है? छोटे चाचा, आप लोग कह रहे थे ना कि चीकू बहुत बदल गया है। सिर्फ चीकू ही नहीं, मुक्ता भी बहुत बदल गई है। दिन प्रतिदिन बदतमीज होती जा रही है। मैं जाकर देखती हूँ चीकू क्या कर रहा है। गौरी कब से बुलाने गई है, अभी तक आई नहीं। ओ चीकू बाबू, चीकू बाबू, क्या बात है? चीकू बाबू, तुम यहाँ पर हो? तुम नीचे चलो, तुम्हारे लिए एक बहुत मजेदार चीज बनाई है मैंने। अभी मैं नहीं आ पाऊंगा, कमरे में मुझे कुछ काम है। अच्छा, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो चीकू बाबू? तुम जब से आए हो तब से ठीक से बात नहीं कर रहे हो मुझसे। गुस्सा हो क्या मुझसे? नहीं गौरी, गुस्सा उस्सा कुछ नहीं है। अकेले रहते रहते पूरा अनसोशल हो गया है। पता है, किसी से बात नहीं करता। 10 बार आवाज देने पर 1 बार बोलता है। ऐसा क्यों कर रहे हो चीकू बाबू? नीचे सब लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हो, और तुम यहाँ पर अकेले हो। और आज तो मैंने तुम्हारी फेवरेट चीज भी बनाई है। चलो आओ देखो, चलकर खाओ जल्दी। चलो ना, चलो। नहीं, आओ ना चीकू बाबू, आओ। देखो ना मैंने क्या बनाया है। देखो तुम्हारी फेवरेट चीज, तुम्हारा फेवरेट मैंगो मिक्स। ये देखो, आ करो तो। नहीं नहीं, मैं ये मैंगो विक्स वगैरह नहीं खाता। ए चिकू, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ? कहाँ जा रहे हो? अब ये सब हमारे लिए? और क्या, लेकिन एक साथ ये सब मत खाना, नहीं तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। भाभी बहुत अच्छा बना है, मुझे और भी चाहिए। मैं अभी आई। आप क्या मेरे चाचा हो? आपके पापा मेरे पापा के चाचा हैं। अच्छा, मेरी माँ तो आपको चीकू बाबू कह के बुलाती है, तो क्या मैं भी आपको चीकू बाबू कह के बुलाऊं? नहीं। अच्छा, आप हाँ और ना के अलावा और कुछ क्यों नहीं कहते हो? आप मेरे साथ खेलोगे? मेरे पास बहुत सारे गेम्स हैं। मैं, भैया और दोस्त खेलेंगे। आपको भी अपने साथ खिलाएंगे। मैं नहीं खेलूंगा, मुझे काम है। आपको क्या काम है? तुम जाओ ना, मुझे तुम परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है। आपने बताया नहीं कि क्या काम करोगे। मुझे दिखाओ आप क्या काम करोगे। क्या हुआ, दिखाओ। बड़े लोग भी तो बहुत काम करते हैं, आप क्या बहुत बड़े हो? उफ, बहुत सवाल करती हो तुम। अभी जाओ, बाद में आऊंगा। अभी मेरे पास बात करने का समय नहीं। जाओ। ओ चाचा, नहीं, बताओ जाओ ना। तुम। नहीं, जाओ तुम यहाँ से। गौरी, गौरी, ये सब क्या बचपना है, बताओ जरा। फिर से तुम रोना धोना शुरू कर दी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाया नहीं, इसी वजह से तुम दुखी हो और रोना धोना शुरू कर दिया है तुमने। क्यों, है ना? गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। अरे बाबा, चीकू बड़ा हो गया है और उम्र के साथ बच्चों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। पहले जो चीजें उसे अच्छी लगती थी, जरूरी नहीं है कि वो अभी भी अच्छी लगे उसे।
इतने सालों में चीकू बाबू इतना बड़ा हो गया कि मैंगो मिक्स भी नहीं खाएगा अब। अपनी भाभी से ठीक से बात भी नहीं करेगा। आप ही बताइए, हम लोग कितने दिनों बाद मिले हैं और इतने दिनों बाद भी ठीक से बात नहीं की उसने। भाभी से बात कर लेगा तो क्या चला जाएगा उसका। गौरी, असली बात तुम्हें पता है क्या है? चीकू तो बड़ा हो गया है लेकिन तुम अभी तक नहीं बड़ी हुई हो। गौरी, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें करती हो? गौरी, पता है मुझे क्या फिक्र हो रही है कि एक दिन हमारी तारा, आकाश, चीकू सब लोग बड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम ना बच्ची की बच्ची ही रहोगी। ये सब क्या शुरू कर दिया है तुमने गौरी? ये क्या कह रहे हैं आप? एक दिन मेरी बेटी भी इसी तरह बड़ी होगी क्या? अभी से ही वो मुझसे बात नहीं करती है, एक दिन कहेगी कि मैं उसकी माँ ही नहीं हूँ। गौरी, गौरी, ये क्या कह रही हो तुम? तारा छोटी सी बच्ची है, तुम बेकार में इतनी फिक्र क्यों कर रही? हाय राम, ये क्या हो गया? मेरा सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब बर्बाद हो गया। क्या हो गया? गौरी, 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 मेरी बात तो सुनो। कहाँ गए, कौन गए? सब लोग यहीं पर तो हैं। गौरी, मुझे लग रहा है ना तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा मुझे। क्या? नहीं, सीरियसली तुम्हें लेके चिंता होने लगी है मुझे। उफ, गौरी, ये बचपना बंद करो ना, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। सुनो, मुझे ना अभी थोड़ा बाहर जाना, प्लीज थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना शुरू करो। अरे फिर से रो रही हो तुम? क्या हुआ? क्या गौरी ऐसा चेहरा बनाकर क्यों बैठी है? तुम ही अपनी भाभी को समझाओ, दिमाग खराब करके रख दिया है। गौरी, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, ए गौरी, क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, छोड़िए तो वो सब। सुनो ना, अब तुम ऐसा रोना धोना मत करो। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कैसी बात? मुक्ता का कोई तो बहुत खास है, समझी? जो मुक्ता को दिन रात फोन करता है, और फोन आते ही या तो मुक्ता हमारे सामने से हट जाती है या फोन काट देती है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है रोज रोज? और वो ना हमसे कुछ छुपा रही है, समझ रही हो ना तुम? वो हमारे सामने बात क्यों नहीं करती? ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई, ऐसा नहीं है। मुझे भी शक हो रहा है, पर इस बारे में तो हमने पहले भी बात की थी। आपको कुछ नया पता चला? हाँ, इसीलिए तो तुम्हें बताने आई हूँ। उसने जो फोन में नंबर सेव किया है ना, वो शुभ्रा नाम से शो करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शुभ्रा नहीं, शुभ्र है। शायद हम समझने में गलती कर रहे हैं, या फिर उसने जानबूझकर शुभ्र से शुभ्रा लिखा हुआ है। ये आप सही तो कह रही है ना? हाँ, अगर ये सब सच है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ करना होगा हमें। मुक्ता दीदी आखिर क्या छिपा रही है? किसी मुसीबत में तो नहीं है, हमें जानना ही होगा। और पोला दीदी, आप मुक्ता दीदी को अपनी नजरों के सामने ही रखिए, ठीक है? क्या करूँ बताओ दोस्त? आप तो खेल ही नहीं पा रही हो, और भैया भी गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं खेलेंगे। तो फिर क्या होगा दोस्त? और क्या होगा, हम दोनों को एक साथ खेलना होगा। हाँ, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग फलहारनी पूजा खेलते हैं। मैं माँ घूंघट काली बनती हूँ और आप मेरे हाथों में फल रखना, ठीक है? आओ मेरे साथ। रुको, बैठो, हाथ आगे करो। क्या कर रहे हैं ये लोग? और क्या करेंगी, खेल रही होंगी। इन्हें क्या खेल की कमी है? सुबह से शाम तक 100 तरह के खेल खेलती ही है। अब हाथ जोड़कर कहो, माँ मेरे कर्म फल ग्रहण करिए। उसके बाद ये फल मेरे हाथों में दे दो। माँ, मेरा कर्म फल ग्रहण करिए ना।
शैलोमा इस तरह क्यों कर रही है? क्या हुआ मेरी दोस्त को? दोस्त को क्या हुआ है? तारा, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग हैं ना, तुम जाओ। चलो, कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरे साथ चलो। क्या कुछ नहीं। हुआ है मेरी दोस्त चलो, को? सब ठीक हो जाएगा। शैलोमा, क्या हो गया? इधर देखिए, इधर देखिए। आराम से, आराम से। कुछ नहीं हुआ है आपको। इधर देखिए, क्या हो गया शैलोमा? आपको तकलीफ हो रही है? दर्द हो रहा है क्या? क्या हो गया? रुकिए, रुकिए। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रही है। ए, मेरी बात सुनो, ईशान तो घर में ही है। एक काम करो, उसे बुला कर लाओ। ए गौरी, तुम ना शैलोमा को अंदर लेके जाओ और उन्हें बिठाओ, ठीक है? हाँ हाँ, लेकर जा रही हूँ मैं। आइए, उठिए तो। आइए, आइए, उठिए। आराम से, आराम से, आराम से। उठिए, आराम से शैलोमा, आराम से। आइए, आराम से। आराम से। क्या हुआ शैल? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तकलीफ हुई है? देखो ईशान, देखो किस तरह से छटपटा रही है। देखो देखिए ना डॉक्टर साहब, शैलोमा अचानक से चिल्लाकर छटपटाने लगी थी। गौरी, क्या? क्या कहा आपने? ईशान, माँ, पापा, शैल, शैल, तुम्हें सब याद आ गया? माँ, माँ, मुझे सब याद आ गया है। अच्छा मामी, छोटी बहन क्यों रो रही है? उसके दोस्त को क्या हुआ है? क्या हुआ है आपको? वो कौन है माँ? उसे तो मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ। शैलमा, आप आकाश को नहीं पहचान पा रही है? इतने दिनों से तो आप उन्हीं के साथ खेल रही थी, उन्हीं के साथ पूरे दिन रहती थी। ये क्या बोल रही है माँ? खेल कूद? मैं खेल कूद करती थी? मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा बोला तो आपने मुझे पहचानने से मना कर दिया। इतना गुस्सा है आप में? रुको, मैं बहन को बताता हूँ। आकाश, तुम अपनी बहन के पास जाओ। बड़े लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ, जाओ। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा बताइए तो। इतने दिनों से शैलोमा हमें पहचान ही नहीं पा रही थी, बल्कि वो तो बच्चों के साथ दोस्ती कर रही थी। और अब जब हमें पहचान पा रही है, आकाश को नहीं पहचान पा रही। इसका मतलब तारा को भी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है गौरी। इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। बुआ जी से हमें थोड़ी और बात करनी होगी। शैल की याददाश्त वापस आ गई। इसकी हमें खुशी मनानी चाहिए थी, लेकिन बहुत फिक्र हो रही है घर के दोनों बच्चों को लेकर। ये तो इसी दिन का इंतजार तो मैं कर रहा था। आज हाथ का वो दर्दनाक दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी खुशी के कारण। देबू, आनंदी, चीकू कहाँ है? चीकू तो दिखाई ही नहीं दे रहा। दीदी, आप तो यहाँ सबको पहचान रही हैं। मतलब याददाश्त वापस आ गई है? पहचान तो पा रही हूँ, पहचान तो पा रही हूँ ना सभी को। और मुझे सारी बातें, सब कुछ याद आ चुका है। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। इतने दिनों तक आपकी याददाश्त नहीं थी तो आप एक अलग इंसान थी, कम से कम घर में शांति तो थी। लेकिन अभी आपकी याददाश्त वापस लौट आई है तो फिर से आप शैल माँ बन जाओगी और फिर से पहले की तरह सारे कर्म कांड करोगी, है ना?
गौरी देवतानु बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने कहा था ना कि शैलोमा की याददाश्त नहीं है, चली गई है, इसलिए शैलोमा असहाय है और उन्हें इस घर में रहने देना चाहिए। लेकिन अब तो शैलोमा फिर से पहले जैसी हो गई है, तो फिर शैलोमा इस घर में किस हिसाब से रहेंगी? शैलोमा के साथ रहने का मतलब है उससे भयंकर और कुछ नहीं हो सकता है। गौरी, माँ ने बिल्कुल सही बात बोली है। माँ, वापस क्या वो भयंकर वाले दिन लौट आएंगे? अब ये सबको नुकसान पहुँचाएंगी क्या? दीदी क्या फिर से अपने पुराने रूप में आ जाएगी? इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद भी नहीं बदलेंगी? गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। क्या गलती कर रहे हैं जरा बताएंगी बुआ जी? हम लोग आप पर कैसे यकीन कर सकते हैं? इतने दिनों से आपकी याददाश्त नहीं थी, आपको कुछ याद नहीं था, आप भूल गई थी कि आप किस तरह के इंसान थे। आपको याद नहीं था कि आपने क्या क्या पाप किया है और किसको क्या क्या नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए आपको हम लोगों ने इतने दिनों तक यहाँ रखा। लेकिन अब हम लोग ये नहीं कर सकते हैं बुआ जी, क्योंकि अब मुझे महसूस होने लगा है कि आप फिर से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाना शुरू कर सकते हैं।